हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षा के लिए ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम देखेंगे आज की क्लास में महाकवि कालिदास को देखेंगे। जैसा कि ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है, डीपली हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी डीपली ही होगा। तो कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे कालिदास की 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम ये महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे आखिरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है और प्रथम रचना क्या है इनकी? ऋतुसंहारम। तो ये 7 रचनाएं हैं किसकी? महाकवि कालिदास की। हम लोगों ने पहली क्लास में महाकवि कालिदास की रचनाओं को देखा है। इनके जो नाटक थे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचना हम सभी देख चुके हैं। अब आगे आज हम सभी चर्चा करेंगे महाकाव्य पर। महाकाव्य में देखेंगे कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। पहला क्या है? पहला है कालिदास का कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ये प्रश्न बनता है परीक्षा में, कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और रघुवंशम में कितने हैं? तो 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अब हम सभी देखेंगे इसमें कुमार संभवम के विषय में जानेंगे। इसमें जो कुमार संभवम रचना है ये जो है 17 सर्ग हैं इसमें, और ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति, तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। पूरा डिटेल, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे कि जो 17 सर्ग हैं इसमें क्या क्या है। तो 17 सर्ग में जो पहला सर्ग है देखेंगे, हिमालय वर्णन तथा पार्वती उत्पत्ति। हिमालय वर्णन तथा पार्वती उत्पत्ति पहले में है। सर्ग 2 में है तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना। कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना, ये किसमें है? सर्ग 3 में है। और पति के नाश पर रति का विलाप किसमें है? सर्ग 4 में है। आगे देखेंगे पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन 5 में है। 6 में है विवाहेच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 8 में है शिव की वर यात्रा और पार्वती परिणय। सर्ग 7 में है। 8 में है शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केल विहार वर्णन। किसमें है दाम्पत्य जीवन? ये 8 में है। 9 में है दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। और कार्तिकेय का गर्भ में आना सर्ग 10 में है। किसमें है? सर्ग 10 में है। 11 में है कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन। 12 में है कुमार का सेनापतित्व। 13 में है कुमार द्वारा सैन्य संचालन। अब देखेंगे हम सभी 14 में देखेंगे देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण। और 15 में देवासुर सैन्य संघर्ष। 16 में युद्ध वर्णन। 17 में तारकासुर वध। तो इस तरह से हम लोगों ने 17 सर्गों को देखा। कौन सी रचना है ये? कुमार संभवम। कुमार संभवम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। कितने सर्ग हैं? तो टोटल 17 सर्ग हैं। और 17 सर्ग की चर्चा हम लोगों ने की। पहले लास्ट वाले में है तारकासुर का वध। और इसमें जो है 10 में कार्तिकेय का गर्भ में आना। 9 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केल विहार। कामदेव द्वारा शिव की तपस्या तीसरे सर्ग में भंग होती है। और पहले में हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस तरह से 17 सर्ग को हम लोगों ने देख लिया। अब जो आगे अगली रचना आती है हमारी आती है, जो दूसरा महाकाव्य है महाकवि कालिदास का, ये है रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम है। तो रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है जिनमें 19 सर्ग हैं, है ना। रघुवंशम में कितने हैं? 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर के कामुक अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। कितने? 31। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु है। रामकथा 10वें से 15वें सर्ग तक है। रामकथा कहाँ से कहाँ तक है? 10वें से 15वें सर्ग तक है। आगे देखेंगे। अब इसमें ये जो राजा हैं ये 31 राजा हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। मनु वेवस्वत, है ना। दिलीप, रघु, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम, धन्वा, देवनीक, अहिगन, परित्राप और शिल। आगे हम सभी देखेंगे और जो कुछ बचे हुए हैं। उन्नाभ, वज्रनाथ, शंखर, विशिताख, विश्वसह, हृदयनाभ, कौशल्य, हिंड, और पुत्र, पुष्प, ध्रुव, संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण,
है ना। तो इस तरह से कितने हैं टोटल, 31 राजा हैं। आगे हम सभी देखेंगे, इन्हें पढ़ लेना ऐसे ज़रूरी था, है ना। और पहले कौन है, पहले मनु है और आखिरी अग्निवर्ण है। आगे देखेंगे हम सभी सर्ग एक में क्या है, इसमें राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्त्यर्थ कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सर्ग 2 में है नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान। थर्ड में है तीसरा सर्ग है रघु का जन्म, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति, रघु का राज्याभिषेक। रघु का राज्याभिषेक किस में है, तीसरे में है। रघु के दिग्विजय का वर्णन चौथे में है। ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरुदक्षिणा 14 करोड़ रुपए की याचना 5 में है। 6 में देखेंगे इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। 7 में अज इंदुमती परिणय है। 8 में देखेंगे दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग और अज विलाप। अज विलाप किस में है, किस सर्ग में है, 8 में है। दशरथ का मृगया वर्णन, श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को शाप प्राप्ति 9 में है। और पुत्रेष्ठ यज्ञ, रामादि 4 पुत्रों का जन्म है 10 में है। और आगे देखेंगे 11 सर्ग में सीता स्वयंवर और राम का विवाह किस में है, 11 में है। सीता स्वयंवर और राम का विवाह किस में है, 11 में है। कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है। राम वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध 12 में है। राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन ये किसमें, 13 में है। 14 में है राम राज्याभिषेक, सीता परित्याग। सीता परित्याग किस में है, तो 14 में है। लव कुश का जन्म, राम का स्वर्गारोहण 15 में है। 16 में कुश का राज्याभिषेक, कुशपुत्र अतिथि का राज्याभिषेक। आगे देखेंगे 17 में है कुश का स्वर्गवास और कुछ पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक। 18 में अतिथि था उसके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन। 19 में है अग्निवर्ण का राज्याभिषेक। तो इस तरह से कितने थे, 19 थे। 19 को हम लोगों ने देखा। ये रहा महाकवि कालिदास का महाकाव्य, इनकी रचना। कुमार संभवम जिसमें 17 सर्ग हैं और रघुवंशम जिसमें कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। ये दोनों रचना किसकी हैं, महाकवि कालिदास की हैं। अब जो है इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, नहीं थोड़ा सा और है ना। ऋतु संहारम है, इसके बाद प्रश्न हम सभी करेंगे। हाँ, एक रचना और है इनकी, इसके विषय में देख लेते हैं। जो भी रचनाएं बची हैं इनके विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। ऋतु संहारम इसमें 6 सर्ग हैं और मेघदूतम ये दोनों गीत काव्य हैं। ऋतु संहारम मेघदूतम क्या है, गीत काव्य है। और ऋतु संहारम में जैसा कि 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितनी ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का वर्णन है। 197 श्लोक हैं। यह कालिदास की अप्रौढ़ावस्था की प्रथम रचना है। इसमें 6 ऋतु हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत इत्यादि इत्यादि, मतलब 6 ऋतु हैं यही। अब मेघदूतम आ गया। मेघदूतम की पूर्व कथा पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में है। किसमें है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में है। इसमें 121 श्लोक है। इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, वाल्मीकि रामायण है। मेघदूत में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। मेघ यानी कि मेघ क्या, बादल, है ना। इसमें कालिदास का सबसे प्रिय छंद क्या है, मंदाक्रांता छंद। कालिदास का प्रिय छंद क्या है, मंदाक्रांता। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवित्व हैं, यानी कि वैदर्भी रीति प्रिय है इन्हें। और उपमा अलंकार प्रिय है। कालिदास शैव थे और श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत माना जाता है। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। कालिदास संस्कृत गीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। कालिदास की प्रशंसा बाणभट्ट ने लिखा है। ये एक श्लोक लिखा है इनके प्रशंसा के विषय में। तो इस तरह से कालिदास के महाकाव्य थे, है ना। कुमार संभव, रघुवंशम 2 महाकाव्य थे और 2 गीत काव्य थे, ऋतु संहारम और मेघदूतम। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, है ना। कुछ प्रश्न हैं इनसे संबंधित। कालिदास का नाटक, प्रश्नों को भी हम लोग कर लेते हैं। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है तो कौन है, विश्वामित्र, कालिदास, दुष्यंत और शकुंतला। इसका जो करेक्ट आंसर है, हम लोगों ने भी देखा, पूरा पढ़ा, है ना। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक पूछा जा रहा है कि नायक कौन है, तो कौन है, दुष्यंत है। दुष्यंत और शकुंतला नायिका है, दुष्यंत नायक है।
आगे हम देखें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य है ना। तो कुमार संभवम करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुमार संभवम। मेघदूतम जो है पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य किया गया है। और रघुवंशम महाकाव्य है, इसमें जो है 19 सर्ग हैं, है ना। और अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला का है। और इसका चतुर्थ अंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम का। और इसके बाद जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्या है, कुमार संभवम, करेक्ट आंसर डी हुआ। 3 का देखेंगे, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है, बृहत्त्रयी में आती है, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनमें से कोई नहीं। देखिए लघुत्रयी और बृहत्त्रयी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी में यहाँ से जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो इसमें देखेंगे जो 3 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है ना, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी में आता है नैशुकी, नैशुकी यानी कि नय से नैषधीय चरितम है ना, और शिव से शिशुपाल वधम और की से किरातार्जुनीयम। तो नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम ये जो महाकाव्य है ये जो है बृहत्त्रयी में आते हैं। आगे हम सभी देखेंगे और इनमें से कोई भी रचना इसमें नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी सही होगा। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, काव्यादर्श, विक्रमोर्वशीयम। जैसा कि काव्यादर्श है ना, काव्यादर्श इनकी नहीं है ना, बाकी तीनों इनकी है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था, है ना। उर्वशी अपने पुत्र आयुष को कहाँ छिपा, कर्ण ऋषि, च्यवन ऋषि, दुर्वासा, इनमें से कोई नहीं, तो च्यवन ऋषि के आश्रम में करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में है, तो 11 सर्ग में है ना। सीता स्वयंवर का वर्णन किस में है, तो 11वें नंबर के सर्ग पे, करेक्ट आंसर सर्ग पे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है। अभी हम लोगों ने कालिदास की रचनाओं को देखा, तो कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, है ना। कुमार संभवम रघुवंशम काव्य है, ऋतुसंहारम क्या है, ये जो है 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है, ये गीत काव्य है। आगे देखेंगे, कालिदास का प्रथम नाटक है, कालिदास का प्रथम नाटक है। 4 ऑप्शन है, ये चारों रचनाएं कालिदास जी की हैं। प्रथम नाटक की बात की जा रही है, तो प्रथम नाटक जो है वो है मालविकाग्निमित्रम। प्रथम नाटक क्या है, मालविकाग्निमित्रम। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य में सर्ग हैं। अभी मैंने बताया कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, रघुवंशम कुमार संभव, कुमार कितने वर्ष का है, तो 17, और रघु कितने का, तो 19। तो कुमार संभव की बात पूछ की जा रही है, तो 17 सर्ग यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कुमार संभव। आगे हम सभी देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न है, कालिदास की अंतिम कृति है। तो कालिदास की जो प्रथम कृति है वो है ऋतुसंहारम, और अंतिम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, सी राइट आंसर। रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, 25, 31, 19, 29। तो 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, तो 31 राजाओं का। अब आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, कालिदास के जीवन से संबंध में जानकारी मिलती है, कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 12, तो अंतः साक्ष्य के आधार पर जानकारी मिलती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कालिदास के महाकाव्यों की रचना की है। कालिदास के महाकाव्य मतलब कालिदास के कितने महाकाव्य हैं, तो कितने महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, किसने कहा, शूद्रक ने, विद्योत्मा ने, कालिदास ने, विश्वनाथ ने। शायद आप समझ पा रहे होंगे आंसर। अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि, जब ज्ञान प्राप्ति करके आते हैं कालिदास की कृपा से, जब काली माँ की कृपा से जब कालिदास को ज्ञान प्राप्त हो जाता है,
तो कहते हैं अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि, है ना, कौन कहता है? कालिदास कहते हैं। अगला देखते हैं, अस्ति कश्चित वागीशेषः उक्त किस कवि से संबंधित है? तो अस्ति कश्चित वागीशेषः मतलब वाणी में कुछ विशेषता आई है, ऐसा कौन कहता है? उनकी पत्नी कहती हैं, है ना। तो किससे संबंधित है? कालिदास से संबंधित है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस है, कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में 16 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा है? जो है श्रृंगार रस है ना। वियोग श्रृंगार भी है, क्योंकि जब दुष्यंत और शकुंतला बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो बड़ी दयनीय अवस्था होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस है, तो श्रृंगार रस है, ये क्वेश्चन हो गया है। कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कृष्ण, शिवपुत्र, पार्वती कुमार और कार्तिकेय। तो कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कार्तिकेय को कुमार कहा गया है। अगला देखेंगे, शकुंतला का श्राप देने वाले ऋषि थे, कौन ऐसे ऋषि थे कि जो शकुंतला को श्राप दे दिए थे कि तुम जो है अपने जो है पति के द्वारा पहचानी नहीं जाओगी, है ना, पति पहचानना भूल जाएगा। तो कौन थे वो? दुर्वासा, बहुत क्रोधित ऋषि, है ना, दुर्वासा ऋषि। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी इरावती, धारणी, मालविका, मदनिका, है ना। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरावती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द्वितीय पत्नी कौन? इरावती। अगला देखेंगे, विक्रमोर्वशीयम का नायक है। विक्रमोर्वशीयम जो रचना है उसका नायक है विक्रमोर्वशीयम, तो पुरूरवा है। कौन है? पुरूरवा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 नंबर का जो प्रश्न है वो है, हाँ, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे कालिदास की रचना है, तो कालिदास की रचना क्या है? कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। भवभूति की रचना है मालती माधव। दंडी की है दस कुमार चरितम। श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। हम देखेंगे कालिदास जो है चौथा, तो चौथा कैसे किस ऑप्शन में है? ये इस वाले में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः वह श्रतन अचेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये जो पंक्ति है ये किस ग्रंथ से है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये मेघदूतम से है। किससे है? मेघदूतम। करेक्ट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। अब फिर इसमें है मिलान करना है, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि कूट का प्रश्न है। अब कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है ऋतुसंहारम है, और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, और दंडी की रचना है दस कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। तो इस तरह से है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास एक 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 दो में है ना, एक एक दो ऑप्शन में है। हम और मिला लेते हैं। भवभूत की रचना क्या है? उत्तर रामचरितम 4 हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा यही बनेगा, ए वाला बनेगा, ए वाला, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर का प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला देखते हैं, रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंशम, तो रघुवंशम कुमार संभवम ये महाकवि कालिदास की रचना है। करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो 25 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं? लगभग टोटल जो है 44 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने कितना किया? 25 प्रश्न को किया है। हाँ, अभी 25 प्रश्न बचे हैं। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ लें, है ना। बाकी सारी चीज़ें चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। 25 है, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। रघुवंशम कुमार संभवम को जाना, उनके सर्गों को जाना, उनके काव्य हैं क्या है, इसे हम लोगों ने देखा विधा की दृष्टि से, है ना, क्या है वो? तो काव्य है रघुवंशम कुमार संभवम। और ऋतुसंहारम गीति काव्य है, मेघदूतम ऋतुसंहारम गीति काव्य है। किसमें कितने सर्ग हैं, किस सर्ग में क्या है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य था परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा आज की क्लास में। और साथ साथ 25 प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे की क्लास, अभी इसमें 25 प्रश्न बचे हैं, अगली क्लास में कर दिए जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक है। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, और हमेशा निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। आज की क्लास यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।